हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉक्टर वेस्ट का मेथड हम आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत बार एग्जाम से पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस, तो वही हम देख लेते हैं। इससे पहले जितने भी मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या बाइलिंगुअल मेथड, जो भी मेथड्स है वो मैं कवर करवा चुकी हूँ, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानने कि डॉक्टर वेस्ट थे कौन। देखिए, बेसिकली वो एक प्रिंसिपल थे ट्रेनिंग कॉलेज में ढाका में। ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग कॉलेज इन ढाका। ये आप देखें, देयर ही स्टडीड द प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया इन द लाइट ऑफ द बाइलिंगुअल नीड्स ऑफ एन इंडियन चाइल्ड। बेसिकली डॉक्टर वेस्ट ने क्या किया है कि इंग्लिश सीखने में जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं उस पर उन्होंने फोकस करा है, और उन दिक्कतों को हम कैसे दूर कर सकते हैं वो इस चीज पे उनका फोकस था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ही रोट अ बुक नेम्ड बाइलिंगुअलिज्म। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई डॉक्टर वेस्ट की बुक कौन सी है, तो बाइलिंगुअलिज्म है। इन विच ही हैज गिवन द यूटिलिटी ऑफ स्टडीइंग इंग्लिश इन इंडिया। उन्होंने ये बताया कि भारत में जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है उसके क्या क्या यूज है और किस तरीके से हम भारतीय बच्चों को इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया डॉक्टर वेस्ट के बारे में। अब हम की पॉइंट्स देख लेते हैं डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर वेस्ट जो हमारा मेथड है वो अगेंस्ट था डायरेक्ट मेथड के। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट मेथड में डिस्कस कर चुकी हूँ, क्या होता है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। जो फेवर है, वो जो डॉक्टर वेस्ट मेथड में जो फेवर करा जाता है वो मदर टंग पे फोकस करा जाता है। मदर टंग को वो जो है प्रायोरिटी देते हैं। इम्फेसिस सबसे ज्यादा होता है डेवलपिंग रीडिंग स्किल। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि डॉक्टर वेस्ट में जो है कौन सी स्किल पे फोकस करा जाता है। तो डॉक्टर वेस्ट ने कहा था कि बच्चों की रीडिंग स्किल्स पे आपको फोकस करना है। और किस तरह की रीडिंग स्किल, बिकॉज रीडिंग स्किल्स तो ओरल भी होती है, साइलेंट भी होती है, तो रीडिंग स्किल कैसी होनी चाहिए। इट प्रमोट्स साइलेंट रीडिंग नॉट ओरल रीडिंग। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा फोकस करते हैं वो रीडिंग स्किल पे कि बच्चों को इंग्लिश आपको रीड करवानी है। सबसे ज्यादा फोकस इस पे टीचर को रखना चाहिए। वोकैबुलरी के बारे में अगर डॉक्टर वेस्ट बात करते हैं तो वो क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि स्पीकिंग वोकैबुलरी एंड रीडिंग वोकैबुलरी, दो तरह की वोकैबुलरी होती है जिसपे फोकस करते हैं डॉक्टर वेस्ट। अब स्पीकिंग वोकैबुलरी क्या वोकैबुलरी होती है? ऐसी वोकैबुलरी जो आप डे टू डे लाइफ में बोल देते हैं, सुन करके बोल देते हैं। जैसे आप मम्मी पापा से कुछ वर्ड सुन लेंगे तो उस तरह की वोकैबुलरी बच्चा यूज करता है। और रीडिंग वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी उन्होंने उनके अकॉर्डिंग है जो कि बुक्स के अंदर होती है। जो आप बुक्स से जो वर्ड्स सीखते हैं उसको वो रीडिंग वोकैबुलरी के अंदर रखते हैं। चलिए, मेन फीचर ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू हिम, द बाइलिंगुअल चाइल्ड डज नॉट सो मच नीड टू स्पीक हिज सेकंड लैंग्वेज बट रादर टू रीड इट। सबसे ज्यादा जो फोकस है, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, कि डॉक्टर वेस्ट कहते हैं कि जो भी बाइलिंगुअल चाइल्ड होते हैं, ऐसा देश जहाँ पर दो तरह की भाषाएं बोली जाती है। एक उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो उसमें हिंदी हो गई, और दूसरी हो गई इंग्लिश, जो कि हमारी टारगेट लैंग्वेज है, जो हमको बच्चों को पढ़ानी है। तो वो कहते हैं कि ऐसे जो देश होते हैं या इस तरह के जो बच्चे होते हैं, उनको जो लैंग्वेज हमें जो पढ़ानी है, दूसरी लैंग्वेज जो फॉरेन लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, जो कि इस सेंस में इंग्लिश है, वो कैसे आप पढ़ाओगे? वो बच्चे को बस रीडिंग करवाते रहो तो उसको इंग्लिश आ जाएगी। ये कहते हैं डॉक्टर वेस्ट। ही लेड एम्फेसिस ऑन रीडिंग एबिलिटी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब उनके रीजन क्या क्या थे कि क्यों उन्होंने रीडिंग एबिलिटी पे फोकस करा कि भाई बच्चे को क्यों हमको रीडिंग करवानी है। देखो पॉइंट देखो, फर्स्ट, Indian students have less opportunity to speak English. Emphasis on reading will introduce them to foreign language. डॉक्टर वेस्ट कहते हैं कि इंडिया के जो बच्चे होते हैं उनके पास कम अपॉर्चुनिटी होती है इंग्लिश बोलने की। ठीक है, उनको उतना बोलने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज हम जनरली क्या करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई आपको इंग्लिश सिखानी है तो रीडिंग, उस पे स्पीकिंग पे फोकस मत करो, रीडिंग पे फोकस करो। आप बच्चों को इंग्लिश को रीड करवाओ तो उनको इंग्लिश आ जाएगी। सेकंड पॉइंट है, passive work should always precede active work. Since reading is a passive activity, it lays the foundation of active knowledge. Therefore, emphasis should be laid on reading, which is a passive work. वो ये कहते हैं कि passive work हमेशा पहले होता है active work के बाद। तो रीडिंग स्किल अगर आपने स्किल्स पढ़ी है तो रीडिंग स्किल बेसिकली एक पैसिव एक्टिविटी होती है, बिकॉज इसमें जो हमारा लर्नर है सिर्फ वही इन्वॉल्व होता है, एक इंसान इसमें इन्वॉल्व होता है, उसको हम पैसिव एक्टिविटी कहते हैं। वो कहते हैं कि जब बच्चा रीडिंग सीख लेगा तो ऑटोमेटिकली इसके बाद जितनी भी आपकी एक्टिव चीजें हैं, जैसे कि स्पीकिंग एक्टिव होती है, वो बच्चे खुद ब खुद सीख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, रीडिंग अ लैंग्वेज इज बाय फार द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग टू स्पीक एंड राइट। ये पॉइंट आप याद रखें। ये लाइन तो कई बार ऐसे के ऐसे पूछी गई है बहुत सारे एग्जाम्स में कि ये लाइन कही किसने है। तो डॉक्टर वेस्ट ये बात कहते हैं कि रीडिंग अगर आप एक लैंग्वेज की बच्चे को करवाते हैं तो उसके माध्यम से बच्चा खुद ब खुद स्पीकिंग भी सीख लेगा और राइटिंग भी सीख लेगा।
फोर्थ पॉइंट है रीडिंग हैबिट डेवलप्स अ टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर। उनके अकॉर्डिंग ये है कि बच्चा जब इंग्लिश को जो है रीड करना सीखेगा तो उसका जो है इंटरेस्ट जागेगा इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है द टीचर्स चीफ कंसर्न शुड बी टू डेवलप द हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग नॉट द हैबिट ऑफ ओरल रीडिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है बच्चे को साइलेंट रीडिंग करवानी है, आपको ओरल रीडिंग नहीं, बस मन के अंदर आप पढ़ते रहो तो उसी से आपको इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। चलिए, ये तो पॉइंट्स थे कि डॉक्टर वेस्ट कहना क्या चाहते थे और क्या क्या उन्होंने अपने पॉइंट दिए, सुझाव दिए हैं कि जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं, बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरीके से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बेसिकली इसके कुछ मेरिट्स भी होंगे, कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, तो वो मेरिट्स हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इट इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग इन द स्टूडेंट, सो स्टूडेंट डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट टू। वो ये कहते हैं कि भाई इसकी मेरिट ये हो सकती है कि जब आप रीडिंग हैबिट बच्चे के अंदर डलवा देंगे, वो बार बार अपनी इंग्लिश को पढ़ता रहेगा, तो इसी के साथ साथ एक बेसिक रीडिंग हैबिट बच्चे में डेवलप होती है, सिर्फ वो इंग्लिश ही नहीं पढ़ेगा, अब बाकी के सब्जेक्ट भी को रीड करना शुरू कर देगा। सेकंड पॉइंट है रीडिंग सर्व्स एज अ फाउंडेशन फॉर एक्टिव नॉलेज, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग। इसका ये मेरिट है कि जब बच्चों को आप रीड करवाओगे, सबसे पहले वो रीडिंग करना शुरू करेगा, तो उसके बाद जो है वो राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों ही करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये रीडिंग नहीं होगा, स्पीकिंग होगा, तो स्पीकिंग एंड राइटिंग भी रीडिंग के बाद बच्चे को आ जाएंगी। इट डेवलप्स अ टेस्ट फॉर लिटरेचर इन द पीपल। जब बच्चा रीड करने लगता है, उसको रीडिंग करने में मजा आने लगता है, तो वो लिटरेचर के अंदर इंटरेस्ट लेने लगता है, हिंदी साहित्य के अंदर, इंग्लिश साहित्य के अंदर, या जिस भी तरह तरह के अंदर, तो उसको लिटरेचर की समझ होने लगती है, ठीक है, उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है टुवर्ड्स लिटरेचर। फोर्थ पॉइंट है दिस मेथड समटाइम्स अलाउज द यूज ऑफ मदर टंग। कभी कभी ये मेथड में क्या कहता है, मदर टंग का यूज भी इसमें करा जाता है, तो बिकॉज डॉक्टर वैस हमेशा कहते हैं कि मदर टंग जो है भारतीय बच्चे होते हैं वो मदर टंग में ही आपस में बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ आप बात कर सकते हो, तो दिस मेथड समटाइम्स अलाउज द यूज ऑफ मदर टंग। इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड, सेव्स टाइम एंड मनी। ये इकोनॉमिकल मेथड है जिसमें टाइम की और मनी की बचत होती है, ठीक है। चलिए जी, आप कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं, क्योंकि हर मेथड की कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डिमेरिट्स होती है, तो हम डिस्कस करेंगे डिमेरिट्स को। देखो डिमेरिट्स क्या है। फर्स्ट डिमेरिट्स है एजुकेशनलिस्ट डू नॉट अग्री टू डॉक्टर वेस्ट on reading. According to them, ability to speak is far easier to acquire than ability to read. जो एजुकेशनलिस्ट हैं वो कभी भी डॉक्टर वेस्ट की जो बात उन्होंने कही है उस मेथड से सेटिस्फाइड नहीं है, उस मेथड से अग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि सिर्फ रीडिंग ही जरूरी नहीं होती है, रीडिंग से ज्यादा जरूरी होती है स्पीकिंग करना। वो कहते हैं कि स्पीकिंग करना बच्चे के अंदर ज्यादा इजी है डेवलप करवाना बजाय कि रीड करने के। पहली डिमेरिट तो ये होगी। सेकंड डिमेरिट, इंग्लिश इज अ लिविंग लैंग्वेज। इंग्लिश जो है, इंग्लिश भाषा एक जीवंत लैंग्वेज है, हैंस वी कैन नॉट इग्नोर द एक्टिव एस्पेक्ट। जो एक्टिव एस्पेक्ट है रीडिंग के, जैसे कि इंग्लिश के, जैसे कि स्पीकिंग एंड राइटिंग, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि एक लाइवली लैंग्वेज है, इंग्लिश जीवंत लैंग्वेज है, तो सिर्फ पढ़ करके काम नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए और आपको इंग्लिश लिखनी भी आनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट है, बिकॉज डॉक्टर वेस्ट हमेशा रीडिंग पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रीडिंग डज नॉट हेल्प इन इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन, इट थ्रू हियरिंग एंड स्पीकिंग दैट वन लर्न्स द प्रोनाउंस करेक्टली। देखो, रीडिंग कभी भी आपका प्रोनाउंसिएशन उस हद तक बेटर नहीं कर पाएगी, इंप्रूव नहीं कर पाएगी। प्रोनाउंसिएशन कब इंप्रूव करता है, जब आप टीचर को कुछ बोलते हुए सुनोगे, तभी भी आप अच्छे से उसी चीज को वैसे ही प्रोनाउंस कर पाओगे, या खुद बोलोगे तभी आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी। खाली आप प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं करवा सकते जब आप एक साइलेंट रीडिंग करते हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी डिमेरिट है कि प्रोनाउंसिएशन पे फोकस नहीं करता है डॉक्टर वेस्ट का मेथड, ओके। फोर्थ पॉइंट हमारा है रीडिंग अलोन बिकम डल एंड बोरिंग। अगर आप खाली रीडिंग ही बच्चे को करवाते रहोगे खाली, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो लेक्चर है वो डल होगा, बोरिंग होगा, बच्चे के लिए भी डल एंड बोरिंग होगा, टीचर्स के लिए भी डल एंड बोरिंग होगा। तो ये बहुत बड़ा एक डिमेरिट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे, एंड कॉमेंट करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट डिमेरिट क्या हमारी है, द फीलिंग ऑफ लैंग्वेज इज नॉट पॉसिबल बाय साइलेंट रीडिंग अलोन। ये कहते हैं कि जो एक लैंग्वेज होती है उसका एक फील होता है, मतलब हर एक जो भी आप भाषा की बात करो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका अपना एक महत्व होता है। तो डॉक्टर वेस्ट जो कहते हैं कि खाली रीडिंग कराओ, तो ये एक डिमेरिट है, बिकॉज साइलेंट रीडिंग से आप कभी भी उस लैंग्वेज का फील नहीं ले सकते, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इट इग्नोर्स द सबकॉन्शियस एफर्ट ऑफ द लर्नर टू लर्न अ लैंग्वेज। ये कहते हैं कि जो
लर्नर्स के बहुत सारे जो है एफर्ट्स होते हैं सबकॉन्शियस, उनको इग्नोर करता है। कौन से? जैसे कि आप हियरिंग को पूरी तरह से इग्नोर करता है डॉक्टर वेस्ट मेथड, आर्टिकुलेशन को इग्नोर करता है, एसिमिलेशन को इग्नोर करता है, कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर करता है, इंटोनेशन को इग्नोर करता है। तो सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं तो फोकस करते हैं रीडिंग के ऊपर, बाकी सारे पहलू इनके अकॉर्डिंग इग्नोर करे जाते हैं। 7th पॉइंट क्या है? दिस मेथड टीचेस वोकेबुलरी विदाउट कनेक्टिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड विद एक्सपीरियंसेस। ये कहते हैं कि इस मेथड से जो बच्चा वोकेबुलरी पढ़ता है वो डायरेक्ट उसके वर्ड को तो समझ लेता है, लेकिन उस वर्ड को कहाँ पे यूज करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है डे टू डे लाइफ में, वो नहीं समझ पाता है। तो ये कुछ डिमेरिट्स थी डॉक्टर वेस्ट मेथड की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर वेस्ट मेथड, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर फिर भी आपको कुछ ये समझ नहीं है तो आपको कॉमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।